नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजर क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम जो रोजगार वेदांकित पे फ्री वीकली टेस्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आज हम देखेंगे जो 8/2/2026 को रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में। मैथ का सॉल्यूशन जो है साथियों वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा साथियों। और कोई भी कमेंट होता है तो आप कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपका इस जो पूरे जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो जरूर बताएं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, किसी कूट भाषा में ADETP को DGHWS इनके रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GVMN को JYPQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो DTPQUV को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए देख लेते हैं। ए को क्या लिख रहे हैं? ए को डी लिख रहे हैं, डी को लिख रहे हैं जी, यानी ए 1 पे आता है और डी आता है 4 पे। तो प्लस का 3 ऐड हो रहा है। डी में भी 4 और 3 7, यानी इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। और ई आता है 5 पे, 5 पे आता है तो इसमें कितना ऐड हो रहा है? तो इसमें हो रहा है 8, यानी सॉरी 8 नंबर पे पहुंच रहे हैं तो इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो सभी में देख पा रहे हैं, सभी में 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। पी 16 और 3 19, इसमें भी मतलब सभी में 3 ऐड हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं इसमें कैसे ऐड हो रहा है। तो 7 से 10 पे गए 3 ऐड हुआ, वी से 22 पे गए 22 और 3 22 25, इसमें भी 3 ऐड हुआ। और एम से पी पे गए 13 और 3 16, 3 ऐड हुआ। और एन से क्यू पे गए, इसमें भी 3 ऐड हुआ। तो सभी में 3 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी आइए 3 ऐड कर लेते हैं। अब इसमें जब सब में 3 ऐड हो रहा है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 22 और 3 25, 25 पे क्या आता है? तो ये आता है y, यानी लास्ट में क्या आएगा? y आएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है। अब u 21 पे आता है, 21 24, फिर आएगा यहाँ पे x, q 17, 17 और 3 20, t तो txy यहाँ से नहीं होगा। चलिए और देखते हैं। 16 पी 16 पे आता, 16 3 19, यानी s, यहाँ s और यहाँ r, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? बी इसका सही आंसर है। तो सभी को साथियों 3 ऐड करके कूटबद्ध किया जा रहा है, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 संख्या दी गई है, 3 किसी तरह से समान है, जो असंगत है वही चेक करना है आपको। तो देखिए, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। 91 ये डिविजिबल है, 13 7 91 होते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। जे को 20 के रूप में, बैट को 46 के कूटबद्ध किया जाता है, तो क्रिकेट को कैसे लिखेंगे? जे कितने पे आता है साथियों? तो वो आता है 10 पे। तो ये 2 गुना हो रहा है, 20 10 दूनी 20। बैट को बी आता है 1 पे, 3 और 20, 2 1 और 20, ये कितना होगा टोटल सम इनका? तो 23, 23 का 2 गुना 46, यानी जो अल्फाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 गुना करना है। तो देखिए, सी 3 पे आता है, ये 18 पे, ये 9 पे, सी 3 पे, और के जो आता है वो कितने पे आता है? 11, ई 5 पे और टी 20 पे। इन सबको ऐड कर लीजिए, 2 गुना कर दीजिए। तो देखिए 18 3 21, 21 और 9 30, 30 33, 33 11 44 और 5 49, 49 और 20, तो आप बोलोगे 69। तो 69 को 2 गुना करना है, तो 2 ने 18, 2 6 12 और 13, 138। तो 138 ए इसका सही आंसर है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है साथियों, सबकी प्लेस वैल्यू को सम करके 2 गुना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आकृति में त्रिकोण शिक्षकों को, वर्ग पिता को और वृत्त कवियों को प्रतिनिधित्व करता है, आयत अमेरिकियों को प्रतिनिधित्व करता है, तो अक्षरों का कौन सा समूह पिता का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि नहीं है? तो कवि कवि कौन? वृत्त के अंदर। तो देखिए
और पिता वर्ग का संबंध है, तो ये है पिता, ये है कवि। अब इनके अंदर नहीं आना चाहिए वही तो इनके अंदर कौन कौन आ रहा है, आई और सी, और पिता कौन कौन है, तो ये जो आई और सी है इनको छोड़ के एफ ई जे जी, देखिए आई इसमें है, ये नहीं हो सकता, एफ ई जे जी ये आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक कम है, कौन, एफ, इसमें ई एफ जी जे, हाँ ये आंसर हो जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें एक कम दिया है ना, सभी को ज्ञात करना है, ई एफ जी जे, तो सी इसका सही आंसर है, ई एफ जी जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज, विजय एक वृत्ताकार मेज पर परतः बैठे हैं। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है, और मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है, अजय सीमा, तो ये क्या है, आइए इसको अब कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है तो वही पूछा है कि सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक सर्कल है, मतलब गोल मेज है, और 6 मित्र बैठे हैं, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि इनका जो फेस है, पीठ किधर है, केंद्र की ओर, तो फेस किधर हो जाएगा, केंद्र से बाहर, ठीक। अब क्या है, जब बाहर होगा तो इनका जो बायां और दायां है वो उल्टा हो जाएगा, तो इधर की तरफ बैठेंगे तो वो बैठेंगे दाईं ओर, वो इधर बैठेंगे तो वो बैठेंगे बाईं ओर। अब देख रहे हैं कि मनोज जो बैठा है सीमा और नीतू के बीच में है, तो अगर मनोज यहाँ बैठता है सीमा और नीतू के बीच में, तो सीमा अगर यहाँ बैठती है तो नीतू यहाँ बैठेगी, और नीतू यहाँ बैठती है तो सीमा यहाँ बैठेगी। चलिए अजय जो बैठा है सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में, अगर सीमा को यहाँ बैठाते हैं तो बाईं ओर उसके ठीक बगल में मनोज बैठता है, लेकिन वो कह रहा है अजय को बैठाना है, तो इसका मतलब जो सीमा है वो यहाँ तो बैठेगी नहीं, तो सीमा बैठेगी यहाँ पे। अब इसके ठीक बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, अजय। नेक्स्ट है कि कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, तो कविता जो है यहाँ बैठेगी नहीं, एक स्थान बचा है कहाँ, यहाँ पे, ठीक। अब कौन बचा, तो आप कहोगे विजय बचा। क्वेश्चन कह रहा है सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, सीमा का दाईं, सीमा यहाँ बैठी है तो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, ठीक। तो कौन बैठा है, विजय, यानी बी इसका सही आंसर है। तो इसमें क्या साथियों, पहले क्या था, केंद्र के परे था, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठते थे, अब केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 3 अलग अलग स्त्रियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 5 के विपरीत हो। तो देखिए 4 1 6, 5 2 3, 4 1 5। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है और 4 कॉमन है, इसमें भी 4 और 1 कॉमन है, तो बचा क्या, 5, 5 के अपोजिट 6, यानी डी इसका सही आंसर है। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज काउंट करने हैं। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अंदर के ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 जब ट्रायंगल अंदर के छोटे छोटे हैं, इनको सॉरी 2 गुना करना है आपको, तो 16, तो 16 इसमें हो जाएंगे, और सेम डायग्राम है तो 16 इसमें हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32। तो 32 इन दोनों स्क्वायर में हो गए। अब ये इनमें कोई और बनना है तो आप कहोगे नहीं बनना, तो यानी 32 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 4 और 7 को आपस में बदलने पे प्राप्त व्यंजक, तो 4 की जगह हमको 7 करना है और 7 की जगह 4 करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 7 दूनी 14 प्लस 3 माइनस 4,
17 17 में तो 4 गए तो कितना बचा, 14 3 17 17 में 4 गया तो 13, 13 इसका सही आंसर है, सी यानी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, वह मेरी माँ की सास की बेटी के इकलौते भाई का बेटा है। तस्वीर में मौजूद लड़के से निखिल का संबंध ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये निखिल है, ठीक। अब निखिल कह रहा है कि वह मेरी माँ, तो निखिल की माँ, निखिल की माँ हो गई। निखिल की माँ की सास, निखिल की माँ है तो माँ के हस्बैंड की माँ, वही तो सास होगी। निखिल की माँ, निखिल की सास कौन होगी, निखिल के पति की जो माँ होगी वो सास हो जाएगी। सास की बेटी, सास की बेटी, तो बेटी इधर आ जाएगी। के इकलौते भाई, तो भाई मतलब इकलौता है, तो इसका मतलब जो उसकी सास का, वह मेरी माँ की सास यानी माँ की सास का जो बेटा है वही इकलौता भाई हो जाएगा किसका, जो उसकी सिस्टर है, ठीक। भाई का बेटा है, इकलौते भाई का बेटा है कौन, तस्वीर वाला। अब इकलौता भाई तो ये है, इसका बेटा है तो बेटा यहाँ आ जाएगा, तो वही ये कौन है, ये तस्वीर वाला आ गया। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, भाई। तो डी इसका सही आंसर है, भाई। समझ में आया होगा साथियों। निखिल कहता है कि मेरी माँ की सास, यानी मेरी माँ की सास कौन होगी, मेरे पिता की माँ यानी मेरी दादी, मेरी माँ की सास हो गई। सास की बेटी का इकलौता भाई, सास की बेटी का इकलौता भाई मतलब ये प्लस वाला हो जाएगा। तो उसका भी बेटा, तो उसका बेटा कौन हो जाएगा, तस्वीर वाला, तो कौन हो जाएगा, भाई। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आसमान चेंज करना है, मतलब आसमान को हमें चयन करना है। तो उपेक्षा निंदा करना, निंदा निंदा करना, किसी को बदनाम करना, वही निंदा करना। अजीब, अजीब मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, अरे ये तो सब में विचित्र है, तो सी इसका सही आंसर है। बाद बाकी ये नेगेटिव है। अजीब एक मतलब कोई भी हो सकता है, अजीब किसी से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 को 86 तो 13 को क्या लिखेंगे। चलिए ये क्या है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 5, 13 का 169 प्लस 5 मतलब 174। सी इसका सही आंसर है। ये तो इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 114 127 53 192 244। तो देखिए 14 से 27 हो रहा है यानी इसमें 13 ऐड हुआ, इसमें 7 और 6 मतलब ये 26 ऐड हुआ, ये 39, ये 39 ऐड हुआ, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौका 52 ऐड होना चाहिए, फिर 13 पंजे 65 ऐड होना चाहिए, तो 5 और 4 9, 9 आएगा। तो बी इसका सही आंसर है, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आकृति दी गई है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए चाहे आप एरो से कर लीजिए, तो एरो पहले इधर गया इस डायरेक्शन में, फिर इससे पीछे गया तो ये आया, फिर पीछे गया तो इधर आया, अब ये पीछे जाएगा तो मतलब ऐसे होगा। तो कौन सा आंसर, ये तो हो नहीं सकता। अब या तो ए होगा, बी होगा या सी होगा, डी होगा साथी। बी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका जो है सिंबल जो है नेगेटिव है, सॉरी डाउन की तरफ है। अब देखते हैं जो सर्कल है, सर्कल को देखिए आप, उसके अंदर पहले क्या है, क्षैतिज दिशा में है, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में है, मतलब एक पॉइंट नीचे आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फिर क्षैतिज दिशा में, और अब किधर आएगा, जब इधर गया, पहले इधर आया फिर इधर गया, अब इधर आ गया, यानी इस सर्कल में होगा। तो ये क्षैतिज दिशा में खड़ी दिशा में होगा। तो देखिए ये हो सकता है, ये तो कट ही गया पहले, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर क्या दिया है, क्षैतिज दिशा में। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पे ज्ञात कीजिए। तो तीसरे स्थान पे आइए देख लेते हैं। तो ये NO, NA, 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 NO, तो ये क्या है, ये तो पहले नहीं आएंगे, पहले इनमें से आएगा। तो NAU, यहाँ पे NAR, यहाँ पे NAR, तो ये भी इनके बाद आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो अगर ये मान लेते 3 ही लेटर होते तो 1 2 3 लेटर होते, तो जब ये सबसे लास्ट में आएगा तो इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो तीसरे नंबर पे ये पूछा है, तो यानी बी इसका सही आंसर है। अगर आप फिर भी आप अगर सॉल्व करना चाहें तो NARC NARR, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आएगा, इनके बाद ये चौथे पांचवें से इनमें से आएगा। तो बी इसका तीसरे नंबर पे पूछा है, तो बी इसका सही आंसर है। आगे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमी महिलाएं समाज सेवी, तो इनका क्या, अगर इसको वेन डायग्राम बनाएं तो जो महिलाएं हैं क्या वो उद्यमी नहीं हो सकती? हो सकती हैं। समाज सेवी नहीं हो सकती? हो सकती हैं। और जो उद्यमी होंगे ये जरूरी नहीं है कि समाज सेवी होंगे और नहीं भी होंगे, ये भी तो नहीं कह सकते। कुछ उद्यमी होते हुए भी समाज सेवी होती हैं। तो यानी जो महिलाएं हैं कुछ उद्यमी होंगी और कुछ समाज सेवी होंगी। तो जो बनेगा वो डायग्राम बनेगा डी। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। LOKJMIHKGFIE, तो आगे क्या लिखा जाएगा? तो एल से अगर हम जे की तरफ जाएं, जे से एच की तरफ जाएं, एच से एफ की तरफ जाएं, तो देखिए ये आता है 12, 12 में से 2 गया 10, 8, 6, तो यहाँ पे जो आएगा वो 4 आएगा। तो स्टार्टिंग में 4 आएगा, 4 कितने पे आता है? डी। चलिए ओ से करते हैं। तो ओ कितने पे? 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, 7 पे क्या आता है? डी जी। तो देखिए ये हट गया, ये तो पहले ही हट गया था। और अब ये, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला लेटर के से 9, मतलब 11 से 9 पे आए, 9 से 7 पे, 7 से 5 पे, 5 पे 3 पे, DGC। तो DGC कौन सा है? डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अगर आप देखिए, अगर हम देखें कि इसका ये वाटर में इमेज हो, कैसे भी कर लीजिए, चाहे वाटर इमेज से कर लीजिए, किसी से भी, यहाँ पे ये हल्का सा कुन्ना मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है कि नहीं मुड़ा हुआ? और ये स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। तो एक में, इन दोनों में अगर फाइंड करें तो एक में स्क्वायर और एक में हल्का सा टर्न है। तो अगर इसमें पूरा स्क्वायर बनना है तो इसमें टर्न वाला आएगा। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या सी होगा या डी होगा। अब देखिए जब इसका वाटर इमेज है तो इसका भी वाटर इमेज, यानी ये जो आएगा वो ऐसे करके आएगा। इसमें क्या है? ये अपोजिट सेम है, तो यानी डी इसका सही आंसर है। डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। JT को NX लिखा जा रहा है। तो देखिए जे कितने पे आता है? ये आता है 10 पे, और एन आता है 14 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे, और ये 24 पे। यानी प्लस का 10, सॉरी प्लस का 4, और ये भी प्लस का 4। तो देखिए 20 से 24 हुआ प्लस का 4, 16 से 20 हुआ प्लस का 4, ये 18 4 22, और 11 में से ये माइनस का 4 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 19 और 2 21, ये भी नहीं होगा, यानी ए इसका सही आंसर है, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी कुत्ते शेर हैं, कोई भी हाथी शेर नहीं है। तो सभी कुत्ते क्या है? शेर हैं। तो सभी डॉग क्या है? लॉयन। और कोई भी हाथी शेर नहीं है, कोई भी हाथी, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो क्या डॉग से संबंध होगा? तो आप कहोगे डॉग से भी कोई संबंध नहीं होगा। तो ये कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। हाँ, कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, कोई भी शेर जो है हाथी नहीं हो सकता। तो डॉग
कहाँ से आती हो जाएगा, तो पहला सही है। कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है। देखिए इसमें कुत्ते और हाथी का संबंध, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं, ये तो गलत बात है भाई साहब। कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये गलत है। कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते हैं नहीं, क्योंकि कोई कुत्ता जब हाथी नहीं है तो कुछ कुत्ते कैसे हो सकते हैं, तो ये भी गलत। यानी पहला अनुसरण करता है, सी इसका सही आंसर है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दर्पण की दाईं ओर रखा है, यानी यहाँ पे रखा है, तो बताइए कौन सी आकृति बनेगी। अब आप ये देखिए, अगर हम इसको ऑप्शंस देखें, हमको क्या है ऑप्शन देखें, ये ए क्या है, ये इसका अपोजिट है, मतलब वाटर इमेज है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दर्पण प्रथम पूछा, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में देखिए अब सी और डी में। अब चलिए सबसे पहले हमको क्या है, यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, 4 से, ये क्या है, ये तो कटी गई, बचा ये देखिए 3 है सबसे लास्ट में, तो ये भी नहीं हो सकता। सी इसका सही आंसर है, यानी सी इसका सही आंसर है। साथियों कोई भी क्वेश्चन आप क्या है, आपको सिर्फ डिफरेंट देखना है, मतलब आप ये देखिए आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं। ये मत देखिए कि बेसिक आप पूरा यहाँ से मैच करते करते आ रहे हैं, लास्ट में सब मैच किया तब जाके ये मिला, नहीं। आप ये देखिए हमें सॉल्व कितने ईजी से करना है, कितनी जल्दी हो जाए, ठीक है, टाइम भी हमको सेव करना है। तो ये साथियों क्वेश्चन थे रीजनिंग के। मैथ का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है और ये रीजनिंग का सॉल्यूशन है, तो आई होप के साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।